हिमालय के इस गांव में शरद ऋतु का शुभागमन हो चुका है और धीरे धीरे अब शीत ऋतु आ ही रही है। सूरज जल्दी ढल जाता है। रातें लंबी होने लगी हैं। आसपास लोगों के घरों से बातचीत की आवाजें आ रही हैं। कल पूर्णिमा है तो अगर आज बादल नहीं होते तो चांदनी रात पूरी की पूरी दिखाई पड़ती। हम लोग भोर इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि खुमारी क्या है। उसके सत्यापन के लिए कि क्या खुमारी जैसी कोई स्थिति होती है या खुमारी जैसा कोई जीवन प्रवाह होता है या नहीं। एक छोटी सी कविता। कौन सा मोड़ आशिकी में आया यह, ज्यूं ज्यूं पांव सधते जाते हैं, जिंदगी मस्ती में लड़खड़ाई जाती है। कौन सा मोड़ आशिकी में आया यह, ज्यूं ज्यूं पांव सधते जाते हैं, जिंदगी मस्ती में लड़खड़ाई जाती है। ये सध कर लड़खड़ाना, लड़खड़ाने में सधे चलना। ये सध कर लड़खड़ाना, लड़खड़ाने में सधे चलना। क्या दोनों एक दूजे के पार जा चुके? क्या दोनों एक दूजे के पार जा चुके? जरूर हुआ होगा ऐसा, जरूर हुआ होगा ऐसा। तभी तो ये खुमारी चढ़ती है कि चढ़ती ही जाती है। मिलन में बसंत की खुमारी, बिछोह में पतझार की, निहारने में भोर की खुमारी, मुंह फेरने में सांझ की, जागने में सौरी की किलकारी की खुमारी, सोने में मसानी मौन की खुमारी, निंदा में कसैली कैथ की निंदा में कसैली कैथ की खुमारी, प्रशंसा में मीठी झरबेर की खुमारी। कोई साथ हो तो फुलवारी की खुमारी, अकेले हो तो रेगिस्तान में अकेले खड़े पेड़ की खुमारी। कोई साथ हो तो फुलवारी की खुमारी, अकेले हो तो रेगिस्तान में अकेले खड़े पेड़ की खुमारी। जिए जिए तो धरती थे, सावन भादों की बरसात की खुमारी। जिए तो धरती थे, सावन भादों की बरसात की खुमारी। और अगर मर जाएं तो फिर बढ़ते जाते आकाश की खुमारी ही खुमारी। ये खुमारियों का मौसम आशिकी में आता ही जाता है। मोहब्बत की फना फितरत जिसमें इधर जाग का दिया जला ही जाता है। मोहब्बत की फना फितरत जिसमें इधर जाग का दिया जला ही जाता है, उधर जाग जो फना और फना होती ही जाती है। आशिकी में ये कैसा मोड़ आया कि मोहब्बत, महबूब और महबूबा तीनों घुलकर खुमारी होती जाती है। आशिकी में ये कैसा मोड़ आया कि मोहब्बत, महबूब और महबूबा तीनों घुलकर खुमारी होती जाती है। कौन सा मोड़ आशिकी में आया यह
ज्यों ज्यों पांव सधते जाते हैं जिंदगी मस्ती में लड़खड़ाई जाती है। कविता दो विपरीत ध्रुवों के गिरने या दो विपरीतों के ठीक मध्य में संतुलित हो जाने की ओर इशारा कर रही है। दोनों एक ही बात है, ठीक मध्य में संतुलित हो जाना या जीवन से दोनों ध्रुवों का विसर्जित हो जाना, दोनों ही एक ही बात के दो ढंग हैं, एक बात कहने के दोनों ढंग हैं। ठीक संतुलन जहां पर आ गया वहां पर दोनों ध्रुव अब काम नहीं करते हैं। दोनों ध्रुव गिर गए तो वहां पर जो है वो संतुलन है। दो छोटी छोटी कहानियों से हम लोग समझें। प्रायः हम लोगों को इस तरह से संस्कारित किया गया है, समझाया गया है कि एक अति से दूसरी अति की ओर यात्रा करना, क्रोध से क्षमा की ओर यात्रा करना, हिंसा से अहिंसा की ओर, प्रमाद से अप्रमाद की ओर यात्रा करना, यह हम सब लोगों को सिखाया गया है। हम लोगों को ऐसा समझने के लिए तैयार किया गया है कि जीवन अतियों में डोलता है, ऐसा हमारे अंदर समझ है। लेकिन कविता कह रही है कि नहीं, अतियों में नहीं। पतझार जब है तो पतझार की खुमारी, बसंत है तो बसंत की खुमारी, सोए हैं तो सोने की खुमारी, जागे हैं तो जागे की खुमारी, जागे तो भोर वाली खुमारी, सोए तो सांझ की खुमारी। तो ये खुमारी क्या है? क्या खुमारी अतियों में डोलना है या जो है उसी को ठीक से समझ करके उसी के प्रति ठीक से जागरण में आ जाना? अतियों में कौन डोलता है? अतियों में मैं डोलता हूं। मैं हिंसा का जीवन में तथ्य है या घृणा का जीवन में तथ्य है, वैर का जीवन में तथ्य है, दिन रात चलने वाली निरंतरता का जीवन में तथ्य है। निरंतरता नहीं होनी चाहिए, वह उसका ठीक विपरीत में रचा गया एक विपरीत है, रचा हुआ विपरीत है। तथ्य क्या कह रहा है कि निरंतर विचार चल रहे हैं। जो उसका विपरीत है वो क्या कह रहा है? विचार नहीं चलने चाहिए, मौन होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो चलते हुए विचार से मौन होना चाहिए, उसमें प्रवेश के लिए फिर मैं की एक सत्ता निर्मित हो जाती है जो इस चलते हुए विचार को रोके, थामे और उसको मौन में परिवर्तित करे। यही मैं का ढंग है, डर रहा है। खुमारी का ठीक विपरीत है। खुमारी का जो तथ्य है उस तथ्य के प्रति ऐसा जागरण जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं है, वो खुमारी में लेकर के चला जाता है। यानी मैं का विसर्जित होना और जो तथ्य है उसके प्रति जागना, यह दोनों ही चीजों के मध्य जो संतुलन बन जाता है या यह दोनों ही चीजों का जो घटना हो जाता है वही खुमारी। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हिंसा है जीवन में, क्रोध है जीवन में, तो हम चाहते हैं कि क्रोध नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से संस्कारित हैं, हमारा मन इस तरह से चलता है कि क्रोध नहीं होना चाहिए, तो हम क्रोध के अंत का उपाय करते हैं। लेकिन खुमारी क्या करेगी? क्रोध अगर जीवन में है तो जो पहले के तथ्य हैं, हम जो संस्कारित ढंग काम करता है उसमें वह क्रोध नहीं होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, उसका आदर्श निर्मित करता है।
खुमारी आदर्श निर्मित नहीं करती है। खुमारी का जो ढंग है वो विपरीत निर्मित नहीं करता है। खुमारी का ढंग विपरीत से मुक्त है। पहली बात, खुमारी का ढंग विपरीत से मुक्त है, इसलिए मैं के लिए कोई जगह नहीं बची। अब खुमारी का ढंग यहां पर जो है उसके प्रति होश को, नैसर्गिक जागरण को अवसर दे रहा है, और यहां पर भी नैसर्गिक जागरण को अवसर देना जो है उसके साथ होश को अवसर देना, और वह होश जो मैं नहीं कर रहा हूं। पहले क्या होता था? आदर्श निर्मित करना और इसके प्रति सजग होना कि हां क्रोध है, इसके बाद क्रोध नहीं होना चाहिए, उसका आदर्श निर्मित करना, और फिर मैं की गतिविधि। खुमारी क्या कर रही है? मैं की गतिविधि का अंत और जो है उसके प्रति ही जागरण, बिना विपरीत को निर्मित किए हुए, जो है उसकी अटेंडिंग। क्रोध है तो क्रोध की अटेंडिंग, और ऐसी अटेंडिंग जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मेरा भी मिटना हो गया, मैं भी नहीं हूं, और जागरण को भी अवसर मिला है। ऐसे जागरण को अवसर मिला है जो मेरी भूमिका से मुक्त है। तो यहां पर खुमारी, जागरण भी है पर वो जागरण मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा जागरण जो मेरी पूरी भूमिका से मुक्त है, वो खुमारी। दो छोटी छोटी कहानियों से यह बात समझ में आएगी। एक आदमी, चीनी कहानी है ये। एक आदमी का जो किसान था उसका घोड़ा खो गया। वो चरने के लिए ले गया था, वहां से वो भाग गया जंगल की ओर। सब लोग आए, किसान के पास एक ही घोड़ा था। सब लोग सांत्वना व्यक्त करने आए कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ये अच्छा नहीं हुआ, अब फसल बोने की तैयारी होनी है। घोड़े से ही सब जुताई से लेकर के ढुलाई का सब काम लिया जाता था। वह भाग गया, पर किसान ने कहा कि जो होता है अच्छा ही होता है, हो सकता है इसमें कुछ और ही अच्छा छिपा हो। लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, सांत्वना देने के हाँ ठीक है, कि ऐसा लोग सांत्वना में कहते हैं कि अच्छा के लिए ही हुआ होगा। 2 दिन बाद वह घोड़ा 3 और घोड़ों के साथ लौट आया। पालतू घोड़ा था, वह जब वापस आया तो उसने और अपने 2-3 दोस्त बना लिए थे, वे घोड़े भी आ गए। तो जहां एक घोड़ा गया था वहां पर 3 घोड़े और आ गए। लोगों ने आकर के बधाई दी। लोगों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बड़ा आपके लिए सुअवसर हो गया उस घोड़े का गुम होना। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उसमें भी उसने कुछ बहुत रुचि नहीं दिखाई। संयोग की बात, दूसरे दिन जो जंगली घोड़े और आए थे उस पर उसका लड़का सवारी कर रहा था, उसने उसको पीठ पर से फेंक दिया, उसका पैर टूट गया। लोग आए, कहे कि अरे ये तो जो जंगली घोड़े लेकर के आया तुम्हारा घोड़ा, इसने तो बड़ा नुकसान कर दिया, तुम्हारे इकलौते बेटे का पैर ही तोड़ दिया, वो तो बेचारा अब लंगड़ा हो गया। उसने कहा जो होता है ठीक ही होता है, हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा हो। फिर 2-4 दिन बीते, उसी समय आर्मी आ गई, जो कि नए युवा लड़कों को पकड़ करके सेना में भर्ती करती थी और उनको जंग पे भेजती थी। गांव के सारे युवा लोग पकड़ लिए गए। उसका लड़का, चूंकि उसका पैर टूटा हुआ था, इस वजह से बच गया। लोग आए, फिर कहे कि तुम्हारा बच्चा तो बच गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वो तो जंग पे लोग जा रहे हैं, उसमें तो मारा ही जाना है, बहुत कम लोग बच करके आते हैं, ये तो अच्छा हुआ। उसने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जो हुआ अच्छा, हो सकता है इसमें अच्छा ही होना था तो अच्छा हुआ। दूसरी कहानी अब देखते हैं। एक व्यक्ति है जो कुछ भी हो उसमें वो निगेटिविटी निकाल लेता है। कुछ भी होता है उसमें वो निगेटिविटी निकाल ले रहा है।
वह किसी की शादी हो रही है तो लोग आते कहते कि वहां पर शादी हो रही है, तो कहता कि ये कौन सी बड़ी बात है, तलाक भी तो होता है ना। कहीं बच्चा पैदा हुआ है तो कहता कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, जो पैदा हुआ है वो एक दिन मर जाएगा। वो सारी चीजों में निगेटिविटी लाता। उसको कोई बहुमूल्य उपहार भेंट करता, वो कहता कि ये 4 दिन में उपहार का सब जो उत्साह है छीड़ पड़ जाएगा। कोई बढ़िया सा भोजन उसको ला करके देता, वो कहा क्यों ले आए, सुबह तो ये सब मिट्टी ही हो जाना है। सारी चीजों में उसके जीवन में बस एक ही बात होती थी कि जो भी चीजें हैं वो व्यर्थ है। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक वो अब जो इतनी निगेटिविटी से भरा हुआ है, वह उसका जीवन भी वैसे निगेटिव हो जाएगा। जहां जाता मुंह लटकाए हुए, रोता हुआ, एकदम आसपास सब तरीके की नकारात्मक ऊर्जा उसके फैली रहती थी। हमेशा रोनी सी शकल बनाए हुए घूमता रहता था। अचानक वो बड़ा प्रफुल्लित हो गया, और वो भी अपने बड़ी उम्र में 80-90 साल उम्र थी, बड़ा प्रफुल्लित हो गया, बड़ा नाचने लगा, बड़ा गाने लगा कि अरे ये तो गांव में चमत्कार हो गया। कि वो आदमी जो जीवन भर रोता रहा है, हर चीज में उसने नकारात्मकता ढूंढी थी, वो तो बड़ा नाचने सा लगा, अब गीत गा रहा है। लोग गए उससे पूछे कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ, मुझे ये दिखता था हर चीजों में। जो उसका दूसरा पहलू था कि इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो वही चीज अब मुझे यह दिख गई कि इस सवाल के उठाने से भी क्या फायदा होगा। यह व्यर्थता देखना भी व्यर्थ है। चीजों में अब तक मैंने व्यर्थता देखी थी, अब इस व्यर्थता को देखना भी व्यर्थ हो गया। जैसे ही इस व्यर्थता को देखना व्यर्थ हुआ, वैसे ही मैंने पाया कि मेरे अंदर से तो झरने फूट गए, मेरे अंदर से नृत्य गीत उठने लगा, वही नाच गा रहा हूं। अब इन दोनों कहानियों को देखिए। ये दोनों कहानियां एक जो सांत्वना नहीं कुछ कर रही है, वो सांत्वना के क्रम में नहीं जा रही है, जो है जैसा है ठीक है। घोड़ा गया ठीक है, घोड़ा वापस आ गया ठीक है। ऐसा लगता है कि इस कहानी में जो जीने वाला व्यक्ति है वो किसी और लोक में जी रहा है। हम व्याख्या कर रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी में जी रहा है, उसके जीने का गुणधर्म सकारात्मकता है, लेकिन सकारात्मकता उसका गुणधर्म नहीं है। वो खुमारी में जी रहा है, उसके लिए फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर जो भी जैसी स्थिति है उसके प्रति उसके अंदर स्वीकार भाव है, उसमें कुछ उसको ज्यादा रुचि ही नहीं है। ठीक है, जो किया जा सकता था हुआ, और जो नहीं किया जा सकता था उस स्थिति में जो होना था हुआ। उसके अंदर स्वीकार भाव है, कोई सकारात्मकता नहीं है, वो बस अपने आनंद में है। ये खुमारी है, वह नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं लेकर के जा रहा है, वह दोनों ही स्थितियों में सम बना हुआ है। घोड़ा गया तो भी ठीक, घोड़े वापस आ गए तो भी ठीक, लड़का गिर गया तो भी ठीक, लड़का आर्मी में नहीं, आर्मी वाले पकड़ के नहीं ले जा पाए तो भी ठीक। इन सभी परिस्थितियों में वह जैसा है जो है उसमें खुमारी को निकाल ले रहा है। वह सिर्फ वहां पर नैसर्गिक जागरण को अवसर दिए हुए है, अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में वह जो अब तक ऐसे जीता चल रहा था जिसमें सिर्फ नकारात्मकता थी, उसने नकारात्मकता को ही नकारात्मकता से काट दिया। एक ऐसी उसके अंदर चमक पैदा हुई। हो सकता है कि किसी से मिला हो, किसी ने कहा हो कि भाई तुम सारी चीजों की व्यर्थता देखते हो, व्यर्थता क्यों नहीं दिखाई पड़ती तुम्हें। वहीं से क्रांति हो गई। वो व्यर्थता से सार्थकता की ओर नहीं गया, वो व्यर्थता के प्रति जागरूक हो गया। व्यर्थता के लिए उसने अवसर दिया, और जैसे ही वो व्यर्थता को देखने का नैसर्गिक जागरण में अवसर मिला, व्यर्थता गिर गई। वो व्यर्थता से सार्थकता, जीवन में उसके लाखों लोगों ने कहा होगा कि तुम्हें सिर्फ व्यर्थता क्यों दिखाई देती है, सार्थकता भी तो देखो। पर वो व्यर्थता से सार्थकता की ओर नहीं जाता था, वो अलग किस्म का व्यक्ति था। हाँ, व्यर्थता में ही जब व्यर्थता दिख गई
क्रांति घट गई, खुमारी आ गई। तो हम जिस खुमारी की बात कर रहे हैं वह खुमारी विपरीत में नहीं जा रही। जो है, जैसा है, जहां है, वहीं पर क्या उसकी ऐसी अटेंडिंग हो सकती है जो हम नहीं कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, ऐसी अटेंडिंग एक छोर है और हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा छोर है। हम नहीं करते हैं, जरा इस बात को हम लोग गहराई से समझ लें। हम नहीं कर रहे हैं तो बाजार में जो मिठाई की दुकान पर मिठाई रखी हुई है वो मेरे मुंह में नहीं आ जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ करने जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बाजार तक यात्रा करनी पड़ेगी, नहीं तो स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ेगा, तब वह मिठाई मेरे मुंह में आएगी। कुछ उद्योग करना पड़ेगा। अब यहां पर सवाल क्या कहता है? बिना मेरे किए हो। तो ये इस पूरी जो हमारी संरचना है उसके लिए एक अति और जागरण, अटेंडिंग, जो अभी हमारे जीवन में घट रहा है, जैसा घट रहा है उसकी अटेंडिंग कौन सी हम जानते हैं? जो हम करते हैं, जो मैं करता हूं वो अटेंडिंग जानते हैं। यहां क्या कहा जा रहा है कि अटेंडिंग भी हो और मेरे द्वारा वह अटेंडिंग ना हो। तो ये दोनों ही विपरीत चीजें, उनके बीच में संतुलन, या कहें तो दोनों चीजों का गिरना हो गया। मैं भी गिर गया और मेरे द्वारा किया जाने वाला जागरण भी गिर गया और मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहा बेहोशी भी गिर गई, प्रमाद भी गिर गया। मैं गिरा, प्रमाद गिरा, अप्रमाद भी गिरा। यह कुछ और बात है जिसे हम खुमारी कह रहे हैं। यह बिल्कुल भिन्न बात है जो खुमारी के क्रम में आ रही है। ऐसा होश, ऐसा अप्रमाद, ऐसे प्रमाद का अंत जो मैं नहीं कर रहा हूं, प्रमाद का ऐसा अंत जो मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो खुमारी है। पलटकर पीछे देखते हैं, क्या प्रमाद है? नहीं है। पलटकर दाहिने देखते हैं, क्या होश है? नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे क्या पता होगा। तो ये जो अवस्था है जिसमें न तो प्रमाद है, न तो अप्रमाद है, न तो होश है, न तो बेहोशी है और न ही मैं हूं, यह अवस्था खुमारी। और यह खुमारी की जो अवस्था है वो जो है, जैसा है, उसके जस का तस अवलोकन या उसके प्रति जस की तस उपस्थिति में प्रकाश में आती है, उघड़ करके आती है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वो अधिकतम प्रमाद या वह अप्रमाद जो कि हम साधते हैं उसको हम जानते हैं। अप्रमाद साधते हैं ना, तो होश पूर्वक चलना, होश पूर्वक बैठना, होश पूर्वक उठना। जैसे साधु सन्यासी या मंक, भिक्षु या ध्यानी लोग वे होश में देखते हैं कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। वो होश में सारी क्रियाएं करते हैं, होश में भोजन करते हैं। एक वह होश हम जानते हैं और दूसरा सब यांत्रिक रूप से हो रहा है, बेहोशी में हो रहा है, वह हम जानते हैं। खुमारी हमारे बोध के बाहर की बात है। हम बस निषेध मुख से यह कह सकते हैं, क्या प्रमाद है? बेहोशी है? नहीं है। क्या होश है? नहीं है। क्या आप है? नहीं है। यह जो हम मेरे न होने की दशा है, प्रमाद के न होने की दशा है, अप्रमाद के न होने की दशा है, ये खुमारी है। और यह खुमारी हमारा नहीं, जीवन का स्वभाव है। अगर अधिकतम कोई बात कही जा सकती है तो खुमारी, अधिकतम कहीं तक हम लोग पहुंच सकते हैं तो वह है जगह खुमारी, जो भाषा के क्रम में आ सकती है, जो संवाद के क्रम में आ सकती है, वो खुमारी। तो हमारा असंभव प्रश्न इस खुमारी पर ला करके ठीक वहीं पर रोक देता है। असंभव प्रश्न हम उठाते हैं ना कि क्या ऐसा जीना संभव है जो मैं से मुक्त है, या क्या ऐसा जीना, वह जीना क्या है जो
सुझाव से मुक्त है, जिसमें कोई सुझाव नहीं चल रहे, दिन रात हमारे अंदर सुझाव चल रहे हैं, वह जीना जो सुझाव से मुक्त है। यह प्रश्न उठा, इस प्रश्न के उठने में ही यदि कोई उत्तर आता है तो वह एक सुझाव है। सवाल क्या कह रहा है? वह जीना जो सुझाव से मुक्त है। कोई उत्तर नहीं आ सकता इस चीज का। इसका मतलब सुझाव से मुक्त जीने का मुझे पता नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे सारे उत्तर जो आते हैं वो सुझाव के रूप में आते हैं। तो सुझाव के मुक्त जीवन का मुझे नहीं पता चल सकता। यहां यह भी बात स्पष्ट हो रही, मेरा निर्माण सुझाव के क्रम में है। मैं बहुत सारे सुझावों का एक केंद्र बिंदु हूं, धुरी हूं। तो सुझाव से मुक्त जीना क्या है? जैसे ही इस प्रश्न पर आए कि क्या कोई ऐसा जीना है जो सुझाव से मुक्त है, और किसी सुझाव के, किसी उत्तर के आने की अब जगह नहीं बची, क्योंकि प्रश्न कह रहा है और प्रश्न का अन्वेषण अभी और यही हो रहा है। प्रश्न के अन्वेषण के लिए हम अपनी याददाश्त में नहीं गोता लगा सकते हैं। प्रश्न के अन्वेषण के लिए हम किसी भविष्य में योजना नहीं बना सकते हैं। प्रश्न का अन्वेषण अभी और यही हो रहा है, उसी तरीके से जैसे कि इस चीज का अन्वेषण हो कि मैं किस रंग का कोट पहने हूं। तो इसका अन्वेषण के लिए बस नजर डालनी पड़ेगी जो अभी पहना हुआ है, या इस अभी और इसी क्षण में मेरा कौन सा पैर नीचे है, कौन सा ऊपर है। इसके लिए मुझे अवलोकन करना पड़ेगा, अवलोकन में जाना पड़ेगा, अभी और यही उसका पता चल जाए। या मेरे सामने कौन सा रंग है, इसका अभी और यही अन्वेषण होगा। ठीक इसी तरीके से अभी और यही इस तथ्य का अन्वेषण हो रहा है, क्या अभी और यही कोई जीवन ऐसा है, जीने का कोई ढंग ऐसा है जो सुझावों से मुक्त है। अन्वेषण स्थापित हो गया, और इस अन्वेषण के स्थापन में, इस अन्वेषण की गतिविधि में ही इस बात का पता लगने शुरू हो गया जो एकदम मध्य के संतुलन में है। यानी आपको सुझाव आ नहीं सकता। आपने सवाल उठाया है सुझावों से मुक्त जीवन का, तो सुझाव आ नहीं सकता और आप सुझाव को खोज नहीं सकते। एकदम माइंड जो है माइंड अपनी सीमा को देख लिया कि मैं सुझावों में ही गति करता हूं, उत्तरों में ही गति करता हूं। यहां पर पूछा जा रहा है जो वो मेरे बस की बात नहीं, वो मेरा विषय ही नहीं। चुप हो गया, एकदम ऑर्गेनिकली वो साइलेंट हो गया। वहां जो अवस्था है, वहां जो नैसर्गिक रूप से जागरण की अवस्था है, वो खुमारी। यानी इस प्रश्न ने जो अयथार्थ था, जो असल में नहीं था, उस पूरी संरचना को पूछ दिया। इस प्रश्न ने क्या किया? जो सुझावों का जीवन चल रहा था और उस सुझावों के बीच में जो केंद्र बन करके चल रहा था, जिस पर सुझाव आ रहे थे, उनको पोंछ दिया। खुमारी पाएगी। जो यांत्रिक जीवन था, जो बनावटी जीवन था, वो वहां पर इस प्रश्न ने पोंछ दिया कि क्या ऐसा वह जीवन क्या है जो सुझावों से मुक्त है। और जैसे ही यह जीवन पोछा गया, जैसे ही यह जीवन मिटा, वहां पर वह जीवन है ही जो यांत्रिक नहीं है, जिसको हम लोग बस समझने के लिए एक नामकरण कर रहे हैं, खुमारी। आज रात में इस चीज का, इस तथ्य का हम लोग सत्यापन करते हैं कि क्या ऐसी चीज है कि जो तथ्य के नैसर्गिक अन्वेषण से इस खुमारी के एहसास तक हमको जीवन को उघाड़ देती है। जो जैसा है उसकी नैसर्गिक अटेंडिंग में क्या खुमारी पाई जा रही है, जो कि हम लोग इस प्रश्न के साथ थे कि असंभव प्रश्न उठने के बाद एक थोड़ी देर के लिए माइंड शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या, कुछ नहीं पता चलता, जंगल जैसा लगता है। तो वहां पर सिर्फ ग्राउंडेड होने के लिए हम लोग इस खुमारी शब्द को लेकर के आए।
ग्राउंडेड होने के बाद यह शब्द भी विदा हो जाए, वहां पर अकथ्य अज्ञेय ही शेष रहे। तो आज इस चीज का हम पहले सत्यापन करते हैं कि वह असंभव प्रश्न उठने के बाद वो जो खुमारी जैसी स्थिति है वह है या नहीं। फिर भोर की बैठक में जो हमारा अवलोकन होगा उसे हम लोग साझा कर लेंगे।